भाई लोग, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये है 8.2 का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि अच्छा क्वेश्चन इसलिए हो जाता है, इसमें कैलकुलेशन अगर लास्ट स्टेप तक जाएँ तो थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, ये बता रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो ये सॉल्यूशन करता हूँ। और पहले तो वैल्यू सिर्फ रख लो। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/√2। ठीक है, ये आप याद होना चाहिए। अगर आप 10th में हैं और क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि बिना फार्मूला के तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 2/√3 होता है। साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री क्या होता है? √3/2, तो उसका अपोजिट सेक होता है, तो सेक 30 डिग्री 2/√3। अब प्लस क्या है? कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री जो होता है वो होता है 2, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री जो है वो 2 होता है। अब इसका क्या करना है? ऊपर तो 1/√2 है तो उसको उसी तरह रख देते हैं, और नीचे वाले का ये क्या होगा? इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? √3। ठीक है, √3, और इधर इसके नीचे 2 तो है, मतलब 2 के नीचे √3, तो ये तो इसी तरह उतर जाएगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो है ये क्या हो जाएगा? √3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, ये √3 जो है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो कैसे होगा ये ध्यान दीजिएगा, आप स्टेप ध्यान दीजिए। ये √3 जो है 1 के मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो 1 के मल्टीप्लिकेशन में जाते ही क्या होगा? √3 ही रह जाएगा। और ये √2 जो है इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में आने का मतलब है कि √2 × 2 + 2√3। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना? तो ये क्या हो गया? नेक्स्ट अगर देखिएगा, इससे जो है √2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऊपर तो √3 है और इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये √2 × 2 क्या हो जाएगा? 2√2। और इससे मल्टीप्लाई अगर होगा, यही देखना मैंने, इससे अगर मल्टीप्लाई होगा तो √2 × √3 जो है, 2 तो उसी तरह बाहर है तो बाहर रहेगा, और √2 × √3 जो है ना, रूट के अंदर 2 × 3 हो जाएगा। रूट के अंदर दोनों जाके ये पूरा रूट के अंदर। ठीक है, तो क्या हो गया? ये √3 और अपॉन 2√2 अब प्लस 2√6। ठीक है, तो एक तो आप यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हो, और नहीं तो इसको स्टेप जो है लास्ट स्टेप तक जाना है तो इसका रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज का मतलब होता है जो नीचे वाला होता है ना, तो उसका अपोजिट साइन, जो बीच में साइन होता है उसका अपोजिट साइन, अगर प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं अगर माइनस है तो प्लस से कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा 2√2 - 2√6, और अपन उतना ही से करना है कि कोई फ़र्क नहीं पड़े। हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कट के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 हो जाएगा, इसलिए ऊपर और नीचे दोनों करते हैं। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा ध्यान दीजिएगा। अब ये सब मल्टीप्लाई में, तो √3 से ऊपर अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये √3 × √2 है, तो रूट के अंदर अभी किए थे ना, √6 हो गया और 2 बाहर है, तो ये हो जाएगा 2 × √6। कैसे हुआ? ये √3 और √2 मल्टीप्लाई हो गया, एक रूट के अंदर आ गया, एक रूट के अंदर 2 × 3 हो गया, और 2 तो बाहर है क्योंकि रूट के बाहर वाला अलग है, और फिर √3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, बीच में क्या माइनस है, तो ध्यान दीजिएगा ये तो 2 बाहर है, तो 2 बाहर है लिख लिए हैं, और √3 × √6 क्या हो जाएगा? रूट के अंदर है तो 6 तिरिक कितना होगा? 18, तो रूट के अंदर 18 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या होगा? नीचे जो है ये a + b × a - b टाइप है, और हम फार्मूला लिखाए हुए हैं, पीछे देखिएगा कहीं पर कि a + b और × a - b का जो फार्मूला होता है वो a² - b² होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, और ये 9th में ही पढ़ते हैं, 9th 8th जो भी उसमें ही होता है, तो वो याद होना चाहिए। तो ये जो है
क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर जो यहाँ भी 2√6 है वही b है, तो मतलब हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये तो उसी तरह रह गया 2√6, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा इस स्टेप में, क्योंकि यही मेन इस का ये 2-3 स्टेप जो है ना समझ लीजिएगा, तभी जाके लास्ट स्टेप तक अगर पहुंचना है तो। इसको 2 हो गया, रूट के अंदर 18 को हम 9 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 18 को 9 × 2 18 हो जाएगा, और नीचे जो है 2√2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो, 2 दफ़ा लिखना, 2 को 2 दफ़ा लिखेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4, और √2 को 2 दफ़ा लिखेंगे तो √2 × √2 क्या हो जाएगा, √2 × √2 जो हो जाता है वो 2 हो जाता है, मतलब 2 रूट वाला अगर मल्टीप्लाई होगा तब बाहर निकल आता है रूट से। तो ये जो हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, सॉरी डायरेक्टली लिख देते हैं, 2√2 का स्क्वायर जो होगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 और √2 का स्क्वायर मतलब 2, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, और कैसे होगा तो ये बता देते हैं कि क्योंकि एक तरफ ये 2 और √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 × 2√2, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4, और √2 से √2 होगा तो 2, तो मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों साथ में ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये 8 हो गया। और इसी तरह होगा, और नीचे इसको अगर ये करेंगे स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और √6 का स्क्वायर 6 ही होगा, तो ये हो जाएगा 4 × 6। ठीक है, तो इतना तक लिखिए आप, नेक्स्ट इसको मिटा के हो गया। और इसके आगे जो लिख रहे हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर जगह नहीं था तो यहाँ जो है पहला क्या है 2√6 और माइनस, ये स्टेप ध्यान देना कि 2 तो बाहर है ही, और 9 जो है रूट से बाहर निकलता है, 9 सीधे रूट से बाहर निकल जाएगा और 2 जो है रह जाएगा, तो 9 अंदर से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकलने पर 3 देगा क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो इसलिए 9 अगर रूट में से बाहर निकलेगा तो 3 देगा, और अंदर में √2 जो है रह जाएगा। और नीचे जो है क्या आया, ये कितना है 8 और माइनस कितना 24, तो 8 - 24 24, ये तो फिर उसी तरह पहले लिख लेते हैं 2√6 और माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये इसको कितना लिख रहे हैं 3 दूना 6 और √2 और अपॉन ये 8 है -24 है, तो क्या बचेगा -16 बचेगा, क्योंकि माइनस वाले का साइन बड़ा है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऊपर से जो है 2 कॉमन दोनों में है, तो 2 जो है अगर कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर बच गया √6 और माइनस 3√2, क्योंकि इसमें से 2 क्या बाहर आ गया तो 3 बच गया, 3 दूना 6 फिर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिर मल्टीप्लाई होगा 2√6 और -6√2, और नीचे जो है -16, इससे क्या होगा ये कट जाएगा, लेकिन माइनस उसी तरह रह जाएगा। और माइनस को अगर हमें मैनेज करना है तो माइनस को हम ऊपर ला के इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं तो इतना ही रहने देते हैं √6 और -3√2 और अपॉन -8, तो ये आंसर हो गया। और नहीं एक स्टेप अगर बढ़ाना है, ठीक है एक स्टेप बढ़ाना है तो ये माइनस जो है ऊपर आ जाएगा, ऊपर आके यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो या फिर इसको देख लेना आंसर क्या है, या अगला स्टेप में आंसर इतना होगा +3√2 और अपॉन 8, इस दोनों में कुछ भी हो सकता है आंसर।